जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज की इस वीडियो में हम 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लूसेंट के देख लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो एसएससी जीडी को हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट की हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट की हो, या फिर आने वाली यूपी में कांस्टेबल की भर्ती हो, या कोई भी ऐसी एग्जाम्स हो जिसमें 1857 की क्रांति का टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, तो आप यहाँ से क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। लगभग 80 के करीब में क्वेश्चंस हैं। चलिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कुछ क्वेश्चंस आपको जाहिर सी बात है इसमें से आते होंगे, इजी क्वेश्चन से कुछ सरल के। लूसेंट का पैटर्न आप जानते होंगे कि शुरुआत में इजी रहता है, लास्ट में कठिन रहता है। तो इजी प्रश्न देख के वीडियो कट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट प्रश्न अच्छे लास्ट में है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आप सभी को पता होगा कि 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, और मेरठ से इसका नेतृत्व कौन किसने किया था? तो कदम सिंह ने किया था, ये भी याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग का आरंभ करना। जो नई एनफील्ड राइफल बनाई गई थी उसमें चर्बी वाले कारतूस लगे हुए थे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, मंगल पांडे, जो कि आपका 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, ये भी याद रखेंगे। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, और इन्होंने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, और अपने लेफ्टिनेंट को गोली मार दी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 के विद्रोह में विद्रोह का सूर्यपात किया और किससे संबंधित था? देखिए, अभी आपको बताया कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, लखनऊ, जो कि अभी यूपी की राजधानी है, और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसी को बेगम हजरत महल ने यहीं से लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और अगर ये पूछा जाए कि 1857 में लखनऊ के आखिरी नवाब कौन थे, तो वो थे आपके नवाब वाजिद अली शाह, ये भी याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं, अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सभी को पता होगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था आपके लॉर्ड कैनिंग। और अगर पूछा जाए कि भारत उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो पाल्मेस्टन थे। चलिए, ये बात भी याद रखेंगे आप। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान किया? तो सभी को पता होगा कि मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइड में हो सकता है आपको थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही हो, पर मैं बोले दे रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर, आपको इतना तो पता ही होगा ये क्वेश्चन सरल है। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व आप सभी को पता होगा, नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे उसमें से मुख्य थे। चलिए, 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व 1857 के विद्रोह का माना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता उस समय सबसे शानदार तत्व था। हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर लड़े थे, और बाद में भारतीयों अंग्रेजों ने इसको ख़त्म करने की भी कोशिश की, यानी कि हिंदू मुस्लिमों में फूट डाल दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि क्रांति दोबारा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये तो बच्चे को पता होगा कि मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो आप सभी को पता होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें भारत के शिक्षित एवं मध्यम वर्ग ने हिस्सा नहीं लिया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस थोड़ी कम दिख रही होगी, क्योंकि फोटो खींचने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी आगे मैं आपको क्वेश्चन बताया दे रहा हूँ। 12वीं का क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है, पर यहाँ पे लिखा हुआ कि कथनों पे विचार करना है। तो देखिए, हम लोग कथन पे विचार करते हैं। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये बात बिल्कुल सही है, अभी आपको बताया। वह पहला भारतीय था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, ये भी अभी आपको बताया, ये भी बिल्कुल सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त चारों कथन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, अभी आपको ऊपर ही बताया था कि लॉर्ड पाल्मेस्टन आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सुमेलित करना है 14वीं में।
तो आपको सुमेलित करना है। मेरठ में कदम सिंह, अभी आपको ऊपर ही बता दिया था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर ही, बहादुर शाह द्वितीय ही बहादुर शाह जफर थे। सी का क्या हो जाएगा, तो सी का यहाँ पे हरियाणा रावतुल्ला राम से संबंधित है और बरेली खान बहादुर खान से संबंधित है। चारों सही मिले हुए हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो ये किया था आपके नामधारी सिखों ने। ठीक है, नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था पंजाब में 1857 की क्रांति में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के तक कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो कुंवर सिंह का देहांत आपका मई 1858 में हो गया था। कुंवर सिंह एकमात्र नेता थे जिन्होंने कैंपबेल को हराया था और इन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो ये तो कई लोगों ने क्रांति नहीं माना है, कई लोग इसको विद्रोह कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा भारतीय इतिहासकार की बात कही गई, तो आरसी मजमूदार ने इसको क्रांति नहीं माना है, आरसी मजमूदार ने इसको विद्रोह कहा है। ये भारतीय इतिहासकार हैं, ध्यान रखेंगे, भारतीय इतिहास के बारे में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है, यानी कि किस आयोग ने दोबारा भारतीय फौज के गठन से संबंधित आयोग दिया था। तो ये पील आयोग था। कौन सा आयोग था, तो पील आयोग ने जब 1857 की क्रांति का दमन हो गया, लेकिन उसके बाद 1858 में दोबारा भारतीय फौज का गठन किया गया, तो उसको पील पे किया गया था। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था, किस उर्दू कवि ने देखा, तो आप सभी को पता होगा कि प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो वैसे तो सभी ही अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, लेकिन इसमें इस्लाम में बात करें तो आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह, अब्दुल्ला साहब फैजाबाद से लड़े थे और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए, जमशेदपुर के राजा थे, आपको आंसर किसका देना है कि जमशेदपुर के राजा थे। तो जमशेदपुर के राजा थे आपके कुंवर सिंह। जमशेदपुर में भी आरा जिले के राजा थे, ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार में किसने किया। तो इतनी देर से यही बात तो चल रही कि बिहार में नेतृत्व किया था आपके कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के आरा जिले के थे ये। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो दोस्तों आपका 1857 के विद्रोह में देखिए हिंदू मुस्लिम एकता में कमी नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा एकता थी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है आपके जॉन्स ऑफ्टन व डब्ल्यू टेलर ने। एक सेकंड दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ब्राइटनेस थोड़ा कम दिख रहा होगा, उसके लिए फिर से मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि साहूकार और जमींदार, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बाकी खेतिहर मजदूर और कृषक इन दोनों में ने लिया था। तो साहूकार और जमींदारों ने नहीं लिया था। 1857 में किसने इन इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। चलिए, गढ़कारी विद्रोह 1844 का केंद्र कौन सा था। गढ़कारी विद्रोह यानी कि 1844 में जो गढ़कारी विद्रोह हुआ था उसका केंद्र था आपका कोल्हापुर। या ध्यान रखेंगे कोल्हापुर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये थे आपके खान बहादुर। बरेली में इन्होंने ही विद्रोह किया था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। 1857 में तो देखिए इसमें से लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, इन तीनों ने भाग लिया था। भगत सिंह आपके उस समय नहीं थे। भगत सिंह बाद के क्रांतिकारियों में से थे। तो याद रखेंगे कि भगत सिंह ने उस समय भाग नहीं लिया था। देखिए ये सारे पूछे हुए ही प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो इसका उत्तर आप सभी को पता चल रहा होगा, शहादत खान ने। बाकी पाखालाल चतुर्वेदी, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद 1857 में नहीं थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था।
तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एनफील्ड में जो गाय एवं सुअर की चर्बी लगी हुई थी वही मुख्य कारण था। तो यहाँ पे मुख्य कारण हो जाएगा कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक मात्र अफवाह थी, ऐसा कुछ मतलब गाय एवं सुअर की चर्बी नहीं लगा हुआ था। तो संदेह ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम आप सभी को पता रहा होगा यहाँ पे कि अच्छा रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंगा था। आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन कथनों पे विचार करना है। कथनों पे विचार कर लेते हैं। चलिए सारे कथन देख लेते हैं। तो इसमें से कथन क्या है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। तो बिल्कुल सही है, मेरठ से हुई थी सैन्य विद्रोह के रूप में। फिर लिखा है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापक विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये भी एकदम सही है। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? किस इतिहासकार ने ऐसा लिखा है? तो ये लिखा है आपका ए आरसी मजूमदार ने। यही आरसी मजूमदार हैं जिन्होंने 1857 को क्रांति की संज्ञा नहीं दी है, पहले भारतीय थे, ये भी याद रखेंगे। मेरठ में विद्रोह कब से आरंभ हुआ था? तो अब आपको डेट बतानी है यहाँ पे कि मेरठ में विद्रोह कब से आरंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपका 10 मई 1857 को। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर दोस्तों आपको परीक्षा में नंबर भी तो चाहिए। तो परीक्षा में नंबर चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए 1857 के सामयिक यानी कि समकालिक इतिहासकार कौन थे? 1857 के समकालिक इतिहासकार के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो आपके मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खान, मोइनुद्दीन और दुर्गादास बंदोपाध्याय, ये चारों ही आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे को। तात्या टोपे के मित्रों ने उनको धोखा दे दिया था। सबसे बड़े धोखेबाज दोस्ती होते हैं, और उस समय भी दोस्तों ने उनको धोखा दे दिया था। तो इस तरह उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसमें से कौन सा एक क्षेत्र? तो देखिए जमशेदपुर से कुंवर सिंह लड़े थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी थी, बाकी चित्तौड़ यहाँ पे आपका खाली पड़ा हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए कथन पे यहाँ पे विचार करना है। प्रारंभिक कथन पे विचार कर लेते हैं, सारे कथन देख लेते हैं। चलिए लिखा हुआ है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार थी, ये सही है। फिर कारण दिया हुआ कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, पर जो कारण दिया हुआ है 39 में वो आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए हम मिसाल में 40वां देख लेते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ये निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एडिसन के इस कथन का संबंध है? यानी कि कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसमें हिंदू मुसलमान फिर से साथ मिलकर लड़े थे? तो ये 1857 का ही तो घटना था, जिसमें 1857 में सभी को पता होगा कि हिंदू मुसलमान साथ मिलकर लड़े थे, और बाद में मुस्लिमों और हिंदुओं में अंग्रेजों ने फूट डालनी शुरू कर दी थी। चलिए 41वां देख लेते हैं। ग्वालियर व कल्पी से कौन लड़े थे? तो ग्वालियर से आपके लड़े थे तात्या टोपे, आपको याद होगा। चलिए इलाहाबाद व बनारस से लड़े थे आपके लियाकत अली, फैजाबाद से लड़े थे आपके मौलवी अहमदुल्लाह, जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह लड़े थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली को पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? आपको यहाँ पे तारीख बतानी है, तारीख सहित ये बात याद रखनी है। तो 12 मई को, 10 मई को उन्होंने विद्रोह कर दिया था, अभी आपको ऊपर बताया। 11 मई को वो वहाँ से चल दिए थे, 11 मई को चल के 12 मई को सुबह एकदम पहुँच गए थे। एक सेकंड दोस्तों, फिर से ये क्वेश्चन देख लीजिए। 12 मई को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से वो 42वें का ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो वो 11 मई को ही पहुंच गए थे। हाँ, 10 मई को उन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे और 12 मई को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला करना देखना है कि सुमेलित करना है फिर से। तो झांसी से कौन लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल सही है।
फतेहपुर से कौन लड़ा था? तो अभी आपको बताया अहमदुल्लाह खां, ये भी बिल्कुल सही है। मथुरा से देवी सिंह, ये भी सही है। संबलपुर से सुरेंद्र शाही, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। 45वें में आप चलिए मिलाते चलिए, ठीक है। तो दिल्ली में दमन किसने किया था? तो निकलसन और हिटसन ने किया था। निकलसन की मृत्यु हो गई थी तो उसकी जगह पे बाद में कैंपबेल आया था। कानपुर व लखनऊ में भी हेमलॉक व कैंपबेल ने नेतृत्व किया था। ग्वालियर में तो हीरोज आपके थे, बचपन से पढ़ा होगा आपने। इलाहाबाद में कर्नल नील ने किया था। कैंपबेल इस पूरे 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा मतलब जनरल अधिकारी था, जिसने कई जगहों पर जाके नेतृत्व किया था, मतलब दमन किया था। चलिए, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? देखिए, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो आपके कुंवर सिंह ने की थी। और इसका दमन किसने किया था? तो टेलर व विसेंट आयर ने किया था। किसने किया था? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो अभी आपको ऊपर बताया था कि किसकी हो गई थी, निकलसन की हो गई थी। निकलसन की ही शायद हमने बताया था। चलिए, किस स्थान पे हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हैवलॉक की मृत्यु, तो ये हो गई थी आपके लखनऊ के विद्रोह के दमन के दौरान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी? तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह के तुरंत उसके बाद संज्ञा दे दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने दे दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करना है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में उक्त विचार और विचारक, इससे आपको सम्मिलित करना है 50वें में। तो चलिए सम्मिलित करके देख लेते हैं। सैनिक विद्रोह तो सर जॉन लॉरेंस ने किया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने तुरंत उसके बाद कह दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर ऑट्रम ने किया था। सामंती विद्रोह तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये चारों ही एकदम सही है। तो 1 2 3 4 एकदम लाइन से लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50वें में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी है? तो आपके वी.डी. सावरकर ने ये एक किताब भी लिखी थी 1857 का प्रथम भारतीय युद्ध। तो ये इन्होंने ही प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी, वी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो अभी आपको इस पर ऊपर एक विचार भी किया था। तो ये एस.एन. सेन ने कहा था। एस.एन. सेन ने क्या कहा था कि आरंभ में तो एक सैनिक विद्रोह था। ये बात सही भी है कि आरंभ में एक सैनिक विद्रोह था और बाद में पूरा राष्ट्रीय विद्रोह हो गया था। तो ये एस.एन. सेन ने कहा था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है ये? यानी कि 1857 को किसने कहा था कि ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कहा था आपके कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स आपको याद होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कि द फर्स्ट ऑफ वॉफ। तो यहाँ पे सुमेलित कर लीजिए दोस्तों। द फिफ्थ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था 1857-1859 में। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। और 1857 यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1857, हाँ, तो ये एस.एन. सेन ने कहा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनना है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो दोस्तों आपके सिख, गोरखा और पठान, इन तीनों ने ही अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 के क्रांति के दमन में। तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन तीनों को लड़ाकू जातियां घोषित की गई थी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1857 में जिसने सहयोग किया था उसको लड़ाकू जातियाँ घोषित कर दी गई, और जिसने सहयोग नहीं किया था उसको गैर लड़ाकू जातियाँ घोषित कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने सहायता नहीं की थी? किसने सहायता नहीं की थी आपके यहाँ पे बताना है। तो सतलज के इस पार के राज्य के सिखों ने, यानी कि सतलज के उस पार के राज्य के सिखों ने तो सहायता की थी, पर सतलज के इस पार के राज्य के सिखों ने सहायता नहीं की थी। बाकी आपके मेवाड़ के राजा ने, ग्वालियर के सिंधिया ने, कश्मीर के शासक ने, तीनों ने सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे। दोस्तों तात्या टोपे का 1858 में
फांसी की सज़ा दे दी गई थी और यही माना जाता है कि ये लास्ट मूवमेंट था, मतलब 1857 की आखिरी फांसी थी, आखिरी फांसी इन्हीं को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे 1858 की? तो सभी को पता होगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर। उस समय 80 वर्ष के बूढ़े बादशाह थे और इनके अंदर लड़ने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। इन्होंने अपने मुगल सेनापति यानी कि अपने सेनापति बख्त खां को कहा कि तुम नेतृत्व करो। तो दिल्ली में नेतृत्व भी किसने किया था? बख्त खान ने किया था, ये बात भी याद रखेंगे। इनके अंदर बिल्कुल क्षमता नहीं थी लड़ने की, पर इनको उकसा दिया गया कि चलिए आप हीरो बन जाएंगे तो आप लड़ जाइए, और इनको अगले ही दिन गिरफ्तार भी कर लिया गया। बेचारे अपने भाग्य पे पछता रहे थे, इनको रंगून जेल में भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था। कब? 12 मई को। ठीक है, याद रखेंगे, अगले ही दिन इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। हुमायूं की कब्र पे गए थे ये फूल चढ़ाने के लिए, अपने पूर्वज की कब्रों पे। तो 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया था। रंगून यानी कि बर्मा, उस समय का बर्मा यानी कि आज का म्यांमार, वहाँ पे इनको निर्वासित कर दिया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कौन सा ब्रिटिश सेनापति था? तो अभी आपको ऊपर शायद बताया था कि कैंपबेल सबसे महत्वपूर्ण सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मद्रास। मद्रास में 1857 का कोई क्रांति नहीं हुई थी, तो ये विद्रोह से अछूता रहा था। किसके वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है? तो ये लक्ष्मीबाई के वीरता से प्रभावित होकर कहा था। किसने कहा था? तो हीरोज ने कहा था। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो सभी को पता होगा कि कमल एवं चपाती, कमल एवं रोटी चिन्ह निश्चित किया गया था 1857 की क्रांति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता विद्रोह दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कई लोग विद्रोह दमन चक्र बढ़ते थे, उनके पकड़े का डर होता था तो नेपाल भाग जाते थे। तो कौन कौन भाग जाते थे? तो आपके नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, ये तीनों ही भाग गए थे नेपाल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुमिलित करना है अपदस्थ शासकों के आंदोलन से। तो पहले पे जो है वो है खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह। दोस्तों ये एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये बहुत ही अच्छा विद्रोह है, इसकी केस स्टडी एक बार जरूर पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 से 1806 में उस खुर्दा एक छोटा सा भाग था उड़ीसा का, वहाँ पे विद्रोह हुआ था। अगला है कि त्रावणकोर के दीवान बेलुपंथी का विद्रोह, ये भी बहुत अच्छा विद्रोह है, ये भी हुआ था आपका 1808 से 1809 में। किटूर यानी कि मैसूर के शासक की विधवा किन्नूर चेन्नम्मा का विद्रोह, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, 1824 से 1829 में हुआ था। गंजामा के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह भी 1835 में हुआ था। तो चारों एकदम लाइन से मिले हुए हैं, आप देख लीजिए एक बार, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह। तो ये कब कब किसने किसने विद्रोह किया था, ये भी सुमिलित करना है। तो रामूसी विद्रोह 1822 को 25-26 में हुआ था, बिल्कुल सही है। गढ़कारी विद्रोह 1844 में और सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लूसेंट में अक्सर ये इस तरह की जो भी क्वेश्चन है वो लाइन से मिले हुए हैं, पर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो आप सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति की जैसे ही दमन की घोषणा हो गई थी, वैसे ही आपका भारत का नियंत्रण कहाँ चला गया था? तो ब्रिटिश ताज की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। तो 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, यानी कि ऐसे प्रांतों से चयन किया जहां विद्रोह नहीं हुए थे। तो कहां से किया था? गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, क्योंकि गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत ने विद्रोह नहीं किया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि उन जगहों से सिपाहियों का चयन किया गया जहां से विद्रोह नहीं किए गए। अवध के सिपाहियों की संख्या बहुत ही कम कर दी गई, क्योंकि अवध में यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने खोया था लखनऊ में अपना जीवन? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों को ही लखनऊ में मृत्यु हुई थी। 2, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने कहा था। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखितों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो आपको बताना है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। देखिए, पहला ही क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि शिक्षित वर्ग के लोगों ने 1857 की क्रांति की में हिस्सा नहीं लिया था। तो बाकी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के लिए एकजुट हुए, बिल्कुल सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया, ये भी सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो ये थे आपके एस.एन. सेन। कौन थे? आपके एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो सबसे पहले ये आपको बता दिया कि बैरकपुर, जो कि बंगाल के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। ये 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे, ये भी याद रखेंगे, ये काफ़ी क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो मौलवी लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन डी के ऊपर देख लीजिए, मौलवी लियाकत अली ने किया था। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लूसेंट जीके में 1857 की क्रांति से लेके वो सभी यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करके अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।